ये दूत कह रहे हैं कि कोई इस ओर आ रहा है और वो मेरे बारे में पूछ रहा था। हाँ हनुमान जी, दो तपस्वी इसी ओर आ रहे हैं। वो दोनों योद्धा हैं। ओहो, पहले सुनिश्चित करो कि वो योद्धा था या तपस्वी। वे दोनों धनुर्धारी मनुष्य हैं। किंतु वे ऋषि मुनियों वाली वेशभूषा धारण किए हुए हैं और महाराज सुग्रीव के लिए इसी ओर आ रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वे महाराज सुग्रीव के लिए इस ओर आ रहे हैं? मैंने सुना था, एक कह रहा था कि हमें शीघ्र ही पंपासर सरोवर का मार्ग ढूंढकर वहाँ सुग्रीव को ढूंढना होगा। हो सकता है वाली भैया ने मेरा वध करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा हो। मुझे ज्ञात है वाली भैया का क्रोध मेरी मृत्यु से ही शांत होगा। भ्राता सुग्रीव, आपकी सुरक्षा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। दानव हो या मानव, यक्ष हो या गंधर्व, मेरे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। तो जाओ हनुमान, ज्ञात करो ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं। मेरे शत्रु भी जो मेरे लिए इस ओर आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी ज्ञात करके आता हूं। इनकी ये दिव्य आभा प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देव। ऋषिमुख क्षेत्र में आपका स्वागत है। किंतु आप जिस मार्ग की ओर जा रहे हैं वो मार्ग दुर्गम है। आगे जाने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सहायता की आवश्यकता तो है हमें। हम इस मार्ग से अपरिचित हैं। तो कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप कहां से आ रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपके आगमन का? कौन हैं आप? तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है? कौन हूं मैं? अद्भुत। हनुमान। तुम्हारे कथन में निहित श्रद्धापूर्ण समर्पण, वाक्य विन्यास का लालित्य, व्याकरण की शुद्धता, कवित्व की विद्वता, ये सब कोई वेदों का ज्ञाता ही बोल सकता था। बल और पांडित्य का अद्भुत मिलन मात्र हनुमान ही हो सकता है। तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंठहार तुम्हारी पहचान है हनुमान। किंतु तुम मुझे नहीं जान पाए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम।
मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूं, मां भी नहीं हूं। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए। प्रभु, प्रभु आप आ गए। प्रभु, 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 आपको देखकर स्वतः ही मेरे जुड़ते हाथ, मेरा झुकता हुआ शीश, आपके श्री चरणों में बैठने को करता हुआ मेरा मन मुझे यही इंगित कर रहे थे कि आप मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकते। प्रभु, नहीं हो सकते। आप आ गए प्रभु, प्रभु आप आ गए। हनुमान, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सहायक, प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु राम, सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे जिसकी साधना से राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे, जो तुम्हारे मस्तिष्क को असीमित ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम योग के सर्वोच्च शिखर के बल्ले अर्थात समस्त बंधनों से परे जाकर सत्वर को प्राप्त कर लोगे। तुम स्वयं राममय हो जाओगे, श्री राम की भांति ही महाशक्तिशाली महायोगी हो जाओगे।